नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अभी तक और मैं हूं सुंदर सोलंकी। मेवात के दंगों की तस्वीर किस किस तरह से आप तक पहुंची है वो पूरे प्रदेश नहीं देश ने देखी है, दुनिया ने देखी है कि किस तरह से प्रशासन की चूक से कई मासूम लोगों की जान गंवानी पड़ती है और करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। लेकिन जहां से ये झगड़ा शुरू हुआ था, दरअसल हम वहीं नल्लड़ में आए हुए हैं। नूहू में ये गांव है और यहाँ वो मंदिर है जहां से वो शोभा यात्रा शुरू हुई थी। अब तस्वीर वही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 31 जुलाई को जो हुआ और उसके बाद आज जो तारीख है 4 तारीख को, यानी कि अब स्थिति क्या है वो आप खबर अभी तक की नज़रों से देखिए कि पूरी तरह से प्रशासन ने, पुलिस ने, RAF ने, केंद्रीय रिजर्व पुलिस हैं, सेंटर की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन्होंने पूरी तरह से इस जगह को घेर लिया है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ एक माहौल जो लोगों में ये हो गया था उस स्थिति के बाद कि असुरक्षा की जो बात लगातार हो रही थी, अब जिंदगी पटरी पर लौटती नजर आ रही है। और उसी की ये तस्वीर, उसी की ये बानगी है कि आप हर तरह की फोर्सेस यहाँ हैं ताकि लोगों में ये पूरा मैसेज, पूरा संदेश जाए कि किसी भी तरह से कोई भी कानून को हाथ में लेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और तस्वीर दिखाते हैं कि मंदिर में वो स्थिति क्या हुई थी, वो भी आपको दिखाते हैं। दरअसल खबरें अभी तक ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि 31 जुलाई के बाद के जो हालात हैं वो कैसे हैं, और वो स्थिति हम दिखा रहे हैं आपको नल्लड़, जहां से ये पूरी बात शुरू हुई थी, पूरा विवाद शुरू हुआ था। संजय सिंह हैं, विधायक हैं सोना के। काफी एरिया जो तावड़ू इस पहाड़ के पार आप देख रहे हैं वो इनके एरिया में आता है। और जहां अभी आपके यहाँ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है कि 250 अभी जो 31 तारीख को जो मेवात में जो मैं कहता हूँ बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण जो हादसा हुआ, उसको लेकर के प्रशासन अपनी मजबूती से कार्रवाई कर रहा है। और मैं इलाके वासियों को, क्षेत्रवासियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी प्रकार की न्यायपालिका को उसमें रखते हुए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और 100% हमारे लोगों को हमें न्याय मिलेगा। अच्छा, ये जो अब स्थिति देख रहे हैं सामान्य होती जा रही है, संतुष्ट हैं आप? क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे प्रशासन पर, शासन पर, सरकार पर, अब क्या देख रहे हैं? नहीं, संतुष्ट तो हम तो पहले भी संतुष्ट थे, लेकिन क्या है, कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन जरूर होता है। और ये मेवात इलाका और मेवात का इतिहास जो इन्होंने, मैं समझता हूँ हमारे मेवात के जो कुछ स्वार्थी तत्व हैं, उन्होंने भाईचारे को जो ख़त्म करने का जो कोशिश की है, उसको किसी भी तरह से भाईचारे को ख़त्म नहीं होने देंगे। और इस मेवात का इतिहास रहा है हमेशा, इन्होंने जब भी कोई बात ऐसी आई है धार्मिक, इन्होंने हमेशा कोई ना कोई छेड़खानी किया और उसका रिजल्ट उन्होंने भुगता भी है। अच्छा, ये लगातार मीडिया में भी और दूसरी बातों में भी जवाहर यादव के ट्वीट की बात करते हैं, वो भी जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं। अनिल विज हैं, वो भी कहते हैं कि इंजीनियरिंग हुई है। मामन खान जो फिरोजपुर झिरका से MLA, उनका नाम आ रहा है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पीछे जो विधानसभा में जिस दिन मामन खान ने वो जो कहा था विधानसभा में, वो एक असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया उन्होंने, और वो नहीं करना चाहिए था। क्योंकि नुमाइंदे जो चुन करके जाते हैं वो किसी एक समाज या किसी एक परिवार के नहीं होते। और ख़ास तौर से जब संवैधानिक पद पर बैठने के बाद सार्वजनिक तौर पर उनको सब चीज़ देख करके बोलना चाहिए। मैं एक सलाह भी देता हूँ कि इस प्रकार उसको इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और उसी का कारण जो मेवात में जो ये मामला खराब हुआ है, ये मामन खान के द्वारा ही खराब हुआ है। और जो ये चीज़ें जो बीच में बरगलाने का काम किया जा रहा है, बीच में नए नए नाम पैदा किए जा रहे हैं। मोनू मानेसर आए, मोनू मानेसर ने कब, ठीक है, कुछ उसने व्यक्तिगत तौर पर कहा होगा, लेकिन सार्वजनिक तौर पर एक पूरे उसको चैलेंज कर देना जो मामन खान। और मेरा मानना भी है, मैं क्योंकि मैं इस परिवार से संबंध रखता हूँ, मेवात से, मेरा जन्म मेवात का, ठीक है, मैं विधायक सोना में हूँ। अगर मामन खान की मैं पृष्ठभूमि के बारे में बात करूं तो उसमें इतना दम नहीं कि वो मेवात के बारे में आकर के चैलेंज कर दे। उसने, अगर उसकी हिम्मत है तो सामने आकर के देखे। बिल्कुल
और जो उसने किया है उसको भुगतना पड़ेगा। और मेरी सभी अपने मेवात क्षेत्रवासियों से अपील है कि शांति रखें। जिसने जो गलत किया है उसको बिल्कुल भी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संजय सिंह बीजेपी के विधायक हैं सोना से, मेवात में ही आता है, इनका आधा हिस्सा जो तावड़ू है। और हमारे साथ नरेंद्र पटेल हैं, जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के। जिस तरह से बात कर रहे हैं अभी, उनका मोमन खान का कहना यह है कि दरअसल वो जो बात कही गई थी वो कोई मैंने ही नहीं कही थी और उसका संदर्भ इससे जोड़ा जा रहा है। ये दरअसल अपनी नाकामी छिपा रहा है प्रशासन और सरकार। देखिए भाई, हमारे विधायक जी ने जो कहा वो बिल्कुल, आपको पता है कि विधानसभा में जब उसने शब्दों का जो इस्तेमाल किया वो विधानसभा में दर्ज है। जिस तरह से प्याज से तरह फोड़ने की जो बात कही और जिस प्रकार की जो भाषा यूज की गई, मैं समझता हूँ उसका बहुत बड़ा असर, ये जो पिछली बार भी यात्रा हमारी हुई थी, इस बार भी हुई, उसका बहुत बड़ा असर मुझे लगता है। आप थे यात्रा में? मैं यात्रा में नहीं, मैं मंदिर पे ही था यहाँ पे। 1:55 पे जब फ़ोन आया तो मैं मलिक साहब से और बाकी लोगों से कह करके गया कि भाई झगड़ा हो गया है, इनको थोड़ा सा संभालना है। मैंने धुआं उठता हुआ देखा था, गाड़ी फूक रही थी। फिर जा करके हमने अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को, एसडीओ वगैरह को, सबको फ़ोन किया। फिर उसके बाद फिर फोर्स वगैरह आई है और फोर्स आने के बाद फिर यहाँ पर जिस प्रकार से पहाड़ पर चढ़कर गोलीबारी हुई है, फिर फोर्स ने आकर के, मतलब पुलिस ने आकर के उनका जब मुकाबला किया है, तब जा कर के ये पीछे हटे हैं। और अब जो मामला है पूरी तरह से लगभग सामान्य है, लेकिन लोग डरे हुए हैं, लोगों के दिमाग में दहशत है और वो चाहते हैं कि जिन्होंने ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो सरकार जो कार्रवाई कर रही है आपकी बीजेपी की सरकार, उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ, अब जो सरकार कार्रवाई कर रही है हम उससे संतुष्ट है और हमारी कुछ मांगे भी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, या जहाँ पर जो उचित स्थान होगा वहाँ पर रख करके उस बात को रखेंगे। उस संदर्भ में हमारी लगातार बैठकें हो रही हैं, चल रही हैं। विधायक जी भी आज इस संदर्भ में आए थे और इनके साथ भी हमारी बैठकें हुई है, कस्बे के लोगों के साथ भी बैठकें हुई हैं कि हमने कहा कि अमन चैन हमें यहाँ पर रखना है, भाईचारे को बना करके रखना है। अगर उन्होंने नहीं रखा तो हम इस भाईचारे को बना करके रखेंगे। विधायक जी ये कहते हैं कि मेवात का इतिहास रहा कि 1992 में जब पूरे देश भर में दंगे हो रहे तब भी मेवात में भाईचारे की एक मिसाल पेश की गई थी। ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, इसके लिए आप लोग, आपकी सरकार क्या कुछ ऐसा सोच रही है? और मेवात का इतिहास बदला क्यों जो शांति प्रिय रहता था? हाँ, सोलंकी जी, 92 कांड में भी कुछ साथी तत्वों ने यहाँ पर छेड़खानी की थी, लेकिन उस समय का इतिहास गवाह है। उन्होंने जिस प्रकार छेड़खानी की तो उसका रिजल्ट उन्होंने भुगतना पड़ा। और ये भी जो इन्होंने धोखे की लड़ाई जो 31 तारीख को जो की है, क्योंकि जो ब्रिज खंड वाली यात्रा जो हमारी अक्सर हर साल हमारी निकला करती थी, और जो नल्लड़ में जो मंदिर है ये प्राचीन मंदिर है, ये कौरव पांडवों का इतिहास को दोहराने का यहाँ पर पूरा, वो जब इस मंदिर में आते हैं तो पुराना इतिहास सारा उस चीज़ का साक्षात गवाह है। और जो ये इन्होंने हादसा किया, मैं कहूँ धोखा और दरिंदरतापूर्ण एक बड़े साजिश के साथ जो ये हमारे जो श्रद्धालु आए उनको पर जो आक्रमण किया, बहन बेटे के साथ जो एक दुर्व्यवहार किया और जो गाड़ियाँ फूंकी गई, मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई और उदाहरण नहीं हो सकता। ये बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति का उन्होंने काम किया। और मैं आज भगवान भोले की भूमि से ये भगवान भोले से कामना भी करता हूँ कि इन्होंने जिस प्रकार किया है उस चीज़ का इनको भुगतना पड़ेगा। और इस इलाके में ही हमारे साथी हैं, हमारे जो सारे जो शहर के लोग हैं, सब उसके चश्मदीद गवाह हैं किस प्रकार का एक यहाँ आचरण इन लोगों का रहा है। और उस चीज़ का सारा खामियाजा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम आग्रह करते हैं। हालांकि बहुत अच्छी कार्रवाई चल रही है, सब लोग संतुष्ट हुए हैं और किसी भी बदमाश किस्म के व्यक्ति को, किसी भी गलत व्यक्ति को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और न्यायपालिका के अनुसार उनको पूरी सजा दी जाएगी। सरकार पे भी ये बात कह रहे हैं कि जो सरकार कार्रवाई कर रही है वो ठीक है, लेकिन बहुत सारी मांगे यहाँ हैं, वो हम आपको दिखा देते हैं कि ये जो प्राचीन मंदिर है ये एक बार आस्था का केंद्र रहा, लगातार गवाह रहा, लेकिन जो 31 तारीख को हुआ उसके बाद एक जो तनाव हुआ, एक जो दंगा हुआ, जो स्थिति बिगड़ी, वहाँ से प्राचीन कालीन मंदिर की जो छवि है उस पर जिस तरह से लगातार ये बात कही जा रही है कि इस मंदिर के पास से जो ये शोभा यात्रा निकाली गई और उसको देखते हुए जो
इंतजामात थे वो नाकाफी थे, और यही वजह बना कि मेवात में इस तरह की स्थिति पैदा हुई कि कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, करोड़ों का नुकसान हो गया, और जो भाईचारे की मिसाल मेवात माना जाता था उस पर दाग लग गया है। लगातार खबरें अभी तक ये स्थिति दिखा रहा है कि 31 के बाद जो हालात बदले वो आज क्या है, बने रहिए हमारे साथ। नल्लड़ की वो तस्वीर 31 जुलाई वाली तो सभी ने देखी है, किस तरह से यहाँ जो विवाद हुआ, किस तरह से तनाव हुआ और किस तरह से आगजनी हुई, लूट हुई, लोगों की जानें गई। लगातार खबरें अभी तक ग्राउंड से ये बता रहा है नल्लड़ के उसी मंदिर में है जहाँ से वो शोभा यात्रा शुरू हुई, और अब की स्थिति क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ आसपास के गाँव के, खासकर नूह के लोग हैं। चेयरमैन साहब हैं संजय मनोचा नगर परिषद के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मनोचा साहब, अब स्थिति क्या देखते हैं आप? देखिए जी, 31 तारीख को ही वो घटना हुई थी, वो शाम तक घटना चली थी। उसके बाद जो है पुलिस वगैरह सारी, आरबीआई वगैरह सारी आ चुकी है, और नल्लड़ मंदिर इस समय लगभग 250 आदमी हैं, और अब फिलहाल सारा शहर सेफ है। धारा 144 लगी हुई है, आवागमन बंद है, इसलिए सब लोग अपने अपने घरों में हैं, और अब वैसे शांति बनी हुई है। संतुष्ट हैं आप? हाँ, अब शांति बनी हुई है, हम संतुष्ट हैं। ये आप लोगों को तो पता चला होगा या यहाँ आप आए, किस तरह का वो मंजर था, क्या हुआ था एग्जैक्ट? ये है जी 1:30 बजे की लगभग घटना है। जो हमारे तीर्थयात्री आए हुए थे जलाभिषेक करने के लिए, वो यहाँ से चलकर जैसे ही खेड़ा मोड़ पर पहुँचे, वहाँ पहले से ही तैयार बैठे हुए लोग पत्थर लेकर बैठे हुए थे, और जैसे ही खेड़ा मोड़ मुड़ा ऐसे ही पत्थरबाजी उन्होंने शुरू कर दी। कुछ पश्चात उन्होंने जितने वापसी होने लगे तो और लोग आ गए, और लोगों ने आगे फायरिंग वगैरह शुरू कर दी। उनको वापसी मंदिर आना भारी पड़ गया बेचारों को। बड़ी बड़ी भाग कर जान बचाई उन्होंने, और अभी तो कुछ लोग मेरे हिसाब से गायब भी हो सकते हैं, शायद, मेरा आइडिया जो अपना कहता है। लोगों को बहुत सारी आशंका है यहाँ, अब आपको डर तो नहीं लग रहा है? अब तो यहाँ शांति है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। बटालियन है, फोर्स है, सारा कुछ। फ्लैग मार्च भी हुआ है आज बाज़ार के अंदर, तो शांति है। बाकी रोष है लोगों में, जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, बहुत निंदनीय है, बहुत परेशानी भरा है। क्योंकि हम लोगों ने तो 92 भी देखा था, तो उसको देखते हुए उससे भी बहुत ज़्यादा। 92 में क्या हुआ? 92 में भी यहाँ पे मंदिरों को तोड़ा गया था मुस्लिम समुदाय की तरफ से। ये बताइए कि आप भी नूह में रहते हैं, ये जो स्थिति अब शहर में, क्या मानते हैं कि शहर के लोग अब बिल्कुल जो डर है, जो खौफ ज़्यादा पहले थे 31 के बाद थे, अब स्थिति संभली है? स्थिति सामान्य है, और जो 31 तारीख का मंजर था उससे लोगों में इतनी दहशत थी, हम खुद में हमारे अंदर दहशत थी, क्योंकि पुलिस फोर्स भी नहीं थी यहाँ पे। 7 बजे तक कोई फोर्स नहीं है हमारे पास। हमें उम्मीद ये थी कि सरकार बीजेपी की है, 1 घंटे के अंदर फोर्स आएगी, 1 घंटे बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, ये तीतर बितर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो ये जो, क्योंकि मेवात में तो आप लोग मिलजुल के ही रहे हैं, ये जो भाईचारे की मिसाल रही है, ये अब स्थिति क्या है कि आप लोगों की तरफ से मिलजुल कर इस सारी चीज़ को निपटाने की कोशिश की जा रही है? अभी किसी प्रकार की कोई कोशिश नहीं जा रही। सरकार से हमारी कुछ मांगे हैं, जब तक सरकार हमारी कोई मांगे नहीं मानेगी तब तक हमारा भाईचारा किसी प्रकार का नहीं है। हम तो फिर भी उन लोगों के लिए भाईचारा क्या, सन 92 में हुआ, हम तो चारा हैं, भाई तो वो हैं, हम तो चारा बन के रह गए हैं। तो लगातार नल्लड़ की जो स्थिति, नल्लड़ की जो तस्वीरें और यहाँ लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कोशिश खबरें अभी तक की लगातार यही है कि ग्राउंड पर स्थिति क्या है, दंगे के बाद की स्थिति क्या है, आज स्थिति क्या है 31 जुलाई के बाद। मलिक साहब हैं, चेयरमैन है इस नल्लड़ जो मंदिर है जहां से वो शोभा यात्रा शुरू हुई थी। चेयरमैन साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो स्थिति उस दिन थी, आज की जो स्थिति है उसमें आप क्या देख रहे हैं कि अब सब सामान्य है? और दूसरी बड़ी चीज कि क्या मंदिर पर अब कभी कोई आंच नहीं आएगी, आश्वस्त हैं आप? ऐसा है, ये संस्था हमारी शिव रुद्र जन कल्याण संस्था रजिस्टर्ड मोजोवाल नंगल पंजाब भाखड़ा डैम की है। इसके संस्थापक कैलाशवासी स्वामी ज्ञानगिरी जी महाराज थे, और संचालक जो हैं स्वामी मुल्कराज जी हैं गिरी जी,
और उस संस्था की चेयरमैनशिप मेरे पास आ रही है। उस संस्था की ये नलेश्वर महादेव शिव मंदिर, नलेश्वर महादेव शिव मंदिर नलहड़ जो है उसकी संख्या है। यहाँ पर 21 में भी यात्रा आई थी, 22 में भी यात्रा थी, या 23 में भी यात्रा आई थी। बड़ी निर्विघ्न यात्रा मंदिर में आई और बड़ा आराम से भोजन लेकर यहाँ से यात्रा चली। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे यात्रा पर अटैक हो गया, तो वहाँ से लोगों ने, पुलिस वालों ने यात्रा को वापस नलहड़ मंदिर में भेज दिया। यहाँ वो लोग सेफ रहे। उसके बाद कुछ बाहर के तत्वों ने आकर अटैक किया। इन पर अटैक करने के बाद उन्होंने मंदिर से 300-400 मीटर वो दूर ही रहे, लेकिन वहाँ से वो पहाड़ों पर चढ़ गए। इधर से पुलिस भी आ गई, पुलिस की और उनकी मुठभेड़ हुई, लेकिन 2-1 घंटे के अंदर मामला शांत हो गया। मलिक साहब बड़ी चीज़ बता रहे हैं, उस मंजर को बता रहे हैं जो 31 की जुलाई को हुआ था। और उस मंजर में ये स्थिति बनी थी कि यहाँ हज़ारों लोग थे, लेकिन पुलिस और फोर्स जिस तरह से मौके पर आई और उनको बचाया, वो अपने आप में तारीफ के काबिल है। दूसरी बड़ी चीज़ मलिक साहब ने ये कही कि मंदिर में कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं आई कि महिलाओं के साथ बदसलूकी की बात, कम से कम यहाँ 500 से 700 महिलाएं होने के बाद भी ऐसी स्थिति यहाँ नहीं थी, ये मलिक साहब दावा कर रहे हैं। हालांकि ये खबर लगातार आ रही हैं कि जो महिलाएं हैं, जो यहाँ महिलाएं उस शोभा यात्रा में शामिल हुई थी, उनके साथ बदसलूकी हुई थी। मंदिर, नलहड़ मंदिर की वो तस्वीर आप देख सकते हैं जो हम स्थिति की बात कर रहे हैं। मलिक साहब भी ये बता रहे हैं कि इस मंदिर के पार ये पहाड़ है ऊंचा, और यहाँ से भी लोगों का आना हुआ, और इस पार क्योंकि राजस्थान पड़ जाता है, वहाँ से भी लोग आते हैं। नलहड़ की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, छावनी में तब्दील है। यही वो मंदिर है जहाँ से वो शोभा यात्रा शुरू हुई और बवाल हुआ, और उसके बाद आज आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस हैं, वो यहाँ की सुरक्षा कर रही हैं। लोकल पुलिस भी है, हरियाणा पुलिस भी है। मैं वो मंजर आपको दिखा देता हूँ जो यहाँ आशंका यहाँ के लोगों ने जो व्यक्त की थी कि कहाँ से किस तरह से लोग आए थे। मैं साहिल, एक बार मैं आपका ध्यान उधर दिलाना चाहूँगा कि वो पहाड़ है जहाँ लोगों ने बताया है कि यहाँ लोग थे जो हमला कर रहे थे, या जिन पर ये आरोप है कि जो यात्रा चली थी शोभा यात्रा, उसको रोकने की, उसको जिस तरह से विवाद में तब्दील करने की बात है, वो यहाँ इस पहाड़ पर, इस पहाड़ के पास। हालांकि बहुत से लोगों का दावा ये है कि एक दिन पहले ही लोग आ गए थे, क्योंकि मोनू मानेसर और दूसरे जो चाहे वो बंटी बजरंगी हो, और लोगों ने जिस तरह से अपील की थी, जिस तरह से टीज किया था, उसके बाद ये बात हो गई थी कि वो लोग यहाँ इन पहाड़ों पर आकर ठहर गए थे। और बहुत संख्या में यहाँ जो लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए थे, बता रहे हैं कि तादाद 3 से 4 हज़ार लोगों की तादाद थी। उन लोगों को घेर लिया गया, ये स्थिति बनी है। आज जो तस्वीरें हैं, आज तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई है। उनकी जगह आप देख सकते हैं, फोर्सेस यहाँ, लोकल पुलिस, हरियाणा पुलिस यहाँ, और यहाँ पूरी तरह से एक शांत और तनाव मुक्त माहौल तो नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ के लोगों में अभी एक सुरक्षा का भाव है। नलहड़ पूरे देश ने सुना है, नलहड़ से ही वो विवाद है वो शुरू हुआ। नलहड़ का वो मंदिर हमने दिखाया। नलहड़ ये गांव है, गांव की हालत आप देख सकते हैं, सुनसान है, केवल बच्चे यहाँ दिखाई दे सकते हैं, ताले पड़े हुए हैं। तो यहाँ जो स्थिति है वो दरअसल ये है कि सभी बच्चे यहाँ देखने को मिलते हैं, महिलाएं देखने को मिल सकती हैं, लेकिन गांव के ज़्यादातर पुरुष यहाँ से चले गए हैं। ये स्थिति पूरे गांव की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। एक वीराना, एक सुनसान, एक सन्नाटा यहाँ पसरा हुआ है। लगातार ये जो तस्वीर हैं 31 जुलाई के बाद, गांव का माहौल पहले ऐसी स्थिति में नहीं रहता था। हर जगह गांव के बाहर जो चौपालें बनी हुई हैं या खाटें बिछी रहती थी, लोग आपस में बातचीत करते थे, वो स्थिति अब आप देख सकते हैं, सब जगह ताले लगे